वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता के अपहरण की खोज में आगे बढ़ते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात वानर राज सुग्रीव से हुई, जो अपने ही भाई बाली के भय से पर्वत पर शरण लिए हुए था। सुग्रीव ने राम को बताया कि बाली ने छल से उसका राज्य और पत्नी दोनों छीन लिए हैं। राम ने वचन दिया कि वे सुग्रीव को न्याय दिलाएंगे। सुग्रीव और राम की मित्रता धूमधाम से संपन्न हुई। इसके बाद राम ने सुग्रीव से कहा कि वह बाली को युद्ध के लिए चुनौती दे। पहले प्रयास में सुग्रीव ने बाली को पुकारा। बाली गरजता हुआ बाहर आया और दोनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाली की शक्ति असाधारण थी और उसका प्रत्येक प्रहार सुग्रीव को घायल कर रहा था। इससे राम समझ गए कि सुग्रीव को पहचानना कठिन है, क्योंकि दोनों का शरीर, रूप और रंग लगभग एक जैसा था। राम ने इशारा किया कि वह तब तक बाण नहीं चलाएंगे जब तक पहचान साफ न हो जाए। दूसरे प्रयास के लिए सुग्रीव ने गले में पुष्पमाला पहनी ताकि राम दूर से पहचान सकें। फिर से बाली बाहर आया और दोनों भाइयों के बीच भीषण द्वंद्व हुआ। बाली हर दिशा में सुग्रीव को दबा रहा था, जिससे सुग्रीव की जान खतरे में पड़ गई। इसी क्षण राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और पैरों के पीछे से देखकर सही समय का इंतजार किया। जैसे ही बाली ने सुग्रीव को घायल कर पीछे धकेला, राम ने अपने दिव्य बाण का प्रहार किया। बाण सीधे बाली के हृदय में लगा। बाली जमीन पर गिर पड़ा और आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा कि प्रहार किसने किया। राम उसके सामने आए। बाली ने कहा, वन से छिपकर प्रहार करना एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी को छीनकर अधर्म किया। समाज की रक्षा हेतु अधर्म का विनाश आवश्यक है। राजधर्म में अपराधी कहीं भी हो, उसे दंड देना उचित है। राम के वचनों से बाली शांत हुआ और अपनी अंतिम सांस लेते हुए पुत्र अंगद को सुग्रीव के संरक्षण में सौंपकर संसार को विदा कहा। इस प्रकार यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना का प्रतीक बना।